अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़्मा ताहिर। अब देख रही नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़। खान फिर जीत गया, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इमरान खान ने अमेरिका पर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाया था और इसी अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने इमरान खान के मौक़िफ़ के हक़ में करारदाद मंजूर कर ली है। 25 जून 2024 को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद नंबर 901 पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में मुदाखलत और बेकायदगियों की आज़ादाना तहक़ीक़ात कराई जाएं। करारदाद के हक़ में 368 और मुखालफत में सिर्फ 7 वोट सामने आए। क्या इस करारदाद की मंजूरी पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी है? इस करारदाद पर तनक़ीद करने वालों का कहना है कि ये वही अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान है जिसने हाल ही में इसराइल को हथियार फराहम करने के हक़ में एक करारदाद मंजूर की, और जब आलमी अदालत इंसाफ ने गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी करने पर इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी किए तो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने आलमी अदालत इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली। इसी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से पाकिस्तान में इंतख़ाबात की तहक़ीक़ात के हक़ में करारदाद की मंजूरी को किसी न किसी साजिशी मफरूज़े से जोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन इन इंतख़ाबात में बेकायदगियों की तहक़ीक़ात का मुतालबा न सिर्फ यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की तरफ से भी आ चुका है, बल्कि पाकिस्तानी इदारों फाफैन और पिलडाट के अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी 8 फरवरी के इंतख़ाबात में बेकायदगियों की तहक़ीक़ात का मुतालबा कर चुके हैं। ये पहलू भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि तवील अरसे के बाद यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप 8 फरवरी के इंतख़ाबात की मॉनिटरिंग के लिए नहीं आया और इसीलिए 2024 के इंतख़ाबात को आलमी मुबस्सरीन शक की नज़र से देख रहे हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से तो बचा लिया, लेकिन 2024 के इंतख़ाबात के मुताल्लिक़ शुकूक विशाबात ने इनकी सियासी साख पर सवालात उठा दिए और उसी लिए IMF समेत दीगर आलमी मालियाती इदारे उन पर एतबार करने को तैयार नहीं। सब जानते हैं कि जब मार्च 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो खान साहिब ने इल्ज़ाम लगाया कि यह तहरीक अदम एतमाद दरअसल एक अमरीकी साजिश है। फिर खान साहिब ने अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम वापस ले लिया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके कुछ दोस्तों और हामियों की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में शनासाई के नतीजे में खान साहिब की खुशबू की तरह पजीराई होने वाली है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस पजीराई को रोकने के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की हुकूमत हार गई और अपोजिशन जीत गई। अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों से अब कितना ही इख्तिलाफ करें, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। जब तक इस करारदाद की रोशनी में 2024 के इंतख़ाबात में बेकायदगियों की तहक़ीक़ात नहीं होंगी, पाकिस्तान दबाव में रहेगा और ये दबाव आलमी मालियाती इदारों के ज़रिया बरकरार रखा जाएगा। सवाल यह है कि इस दबाव से कैसे निकला जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस दबाव से निकलने के लिए रियासत पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सकता। रियासत की मदद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं जिनमें 2024 के इंतख़ाबात में होने वाली बेकायदगियों और धांधलियों की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट इन दरख्वास्तों पर समाअत शुरू करेगी तो मसीहाई के दावे करने वाले बहुत से हरजाई बेनकाब हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून कहेगी कि तहक़ीक़ात करनी है तो 2018 से शुरू करें, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। फिर ये बात भी होगी कि जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान में इख्तिलाफात की बुनियाद क्या थी। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने भारतीय हुकूमत के साथ जो बैकडोर चैनल खोल रखा था, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे। कुछ अरब ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान और इसराइल की दोस्ती में दिलचस्पी क्यों ले रहे थे और इस सिलसिले में जनरल बाजवा का क्या किरदार था। क्या इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर बाजवा से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया? क्या बाजवा ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ साजिश की? क्या इमरान खान ने दबाव में आकर जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन की पेशकश कर दी? क्या एक और एक्सटेंशन की पेशकश के बाद बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस कराने की कोशिश की? इमरान खान ने कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने की बजाय इस वक्त के सदर आरिफ अलवी के साथ मिलकर कौमी असेंबली क्यों तोड़ दी? इस सारे किस्से में सुप्रीम कोर्ट का किरदार भी ज़ेर बहस आएगा, जिसने कौमी असेंबली को बहाल कर दिया।
जब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो तहरीक इंसाफ ने पहले कौमी असम्बली से अलिफ इस्तीफा दिए और फिर 2 सूबों की असम्बलियां तहलील कर दे। आइन के मुताबिक इन 2 सूबों में 3 माह के अंदर इंतखाबात होने थे। 3 माह में इंतखाबात क्यों न हुए? अगस्त 2023 में कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो गई। इंतखाबात नवंबर 2023 तक होने थे, लेकिन बरवक्त इंतखाबात क्यों न हुए? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को आइन क्यों याद न आया? इमरान खान के साथ उनका इनाद सबको मालूम था। वो इमरान खान से मुताल्लिका मुकदमात की समाअत क्यों करते रहे? 2024 के इंतखाबात में बेकायदगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होती है तो ये सवाल भी अहम होगा कि अगर फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आता है तो फिर रियासती मामलात कैसे चलेंगे? ये मामलात इमरान खान चलाएंगे या जनरल फैज हमीद चलाएंगे, जो आज भी पीछे बैठकर तहरीक इंसाफ को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। नवंबर 2022 में जनरल फैज हमीद ने मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा के जरिए शहबाज शरीफ से मिलने की बहुत कोशिश की ताकि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ न बन सकी। ये कोशिश कामयाब न हुई तो फैज साहिब तहरीक इंसाफ के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे। इमरान खान अगर आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया के हामी हैं तो उन्हें जनरल फैज से जान छुड़ाना होगी, क्योंकि फैज ने अदलिया और मीडिया के साथ वही किया जो आज हो रहा है। 2024 के इंतखाबात में बेकायदगियों की तहकीकात जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन को होना चाहिए, किसी ऐसे फर्द को नहीं जो इमरान खान को पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज करने के मशवरे दे रहा था।